धूप वाले गांव में, जो हरे भरे खेतों से घिरा था, गौरी रहती थी। यह गांव बहुत शांत और सुंदर था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी और खेतों में ताजी हवा बहती थी। गौरी एक खूबसूरत सफेद गाय थी, जिसकी आंखें दयालु और जिज्ञासु थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक रहती थी, जैसे वो सबकी बातें समझती हो। वो गांव की जान थी, सबको प्यारी थी और हर कोई उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। खासकर बच्चों को, जो उसे गेंदे के फूलों का हार पहनाते थे और उसके गले में रंग बिरंगे फूलों की माला डालकर खुश हो जाते थे। बच्चे उसे अपनी रानी कहते थे और उसके साथ खेलना उनका सबसे पसंदीदा समय था। स्कूल के बाद हम गौरी के साथ खेलने दौड़ते थे। वो हमें कभी कभी अपनी पूंछ से गुदगुदी करती तो कभी हमारे पीछे पीछे भागती। वो हमेशा हमें हंसाती थी। उसकी शरारतें और मासूमियत हमारे दिन को खास बना देती थी। गौरी के दिन घास चरने, ठंडे तालाब के पानी में रहने और सूर्यास्त देखने में बीतते थे और वो हर पल को सुकून से जीती थी। वो हमेशा अपने छोटे इंसानी दोस्तों से घिरी रहती थी, जिनके साथ वो हर खुशी और दुख बांटती थी। बच्चे अपने छोटे छोटे राज गौरी के कान में फुसफुसाते थे और उन्हें लगता था कि वो सब समझती है। जब वे उदास होते थे तो गौरी उन्हें दिलासा देती थी, कभी कभी अपनी नाक से हल्के से छूकर या बस उनके पास बैठकर, और जहां भी जाती थी शांति लाती थी। उसकी मौजूदगी से गांव में एक अलग ही सुकून महसूस होता था। अगर कोई उदास होता तो गौरी उन्हें तब तक सहलाती जब तक वे मुस्कुरा न देते। उसके पास बैठना ही जैसे सारी परेशानियां दूर कर देता था। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, वो गांव की आत्मा थी, सबकी दोस्त और साथी। वो परिवार थी, खुशी और अच्छे भाग्य का प्रतीक। उसकी वजह से गांव में हमेशा रौनक रहती थी। गांव वालों का मानना था कि गौरी की सौम्य उपस्थिति उनके घर को खास बनाती थी और उसकी वजह से सबका मन खुश रहता था। उसकी शांत भावना सबको अपने संसार की अच्छाई याद दिलाती थी और हर किसी के दिल में उसके लिए एक खास जगह थी। एक शाम हम दादी, गांव की कहानी सुनाने वाली, के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए और गौरी पास ही सुन रही थी। दादी ने जंगल के किनारे पर लगे पुराने बरगद के पेड़ के बारे में बताया। एक भूतिया पेड़ जिसमें एक बेचैन आत्मा रहती थी। रात में उस पेड़ के पास कभी मत जाना, उन्होंने चेतावनी दी। उनकी आवाज से हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कहा जाता था कि पेड़ से डरावनी हू की आवाजें आती थीं, उसकी पत्तियां सरसराती थीं और रात में रहस्यमयी रोशनी चमकती थी। बच्चों ने दूर रहने का वादा किया, लेकिन गौरी की जिज्ञासा जाग उठी। जबकि दूसरों को डर लग रहा था, गौरी सोच रही थी, इस किंवदंती के पीछे असल में क्या था। कहानी ने बच्चों को डरा दिया, लेकिन गौरी ने एक ऐसा रहस्य देखा जिसे सुलझाना बाकी था। उस रात जब गांव सो रहा था, गौरी जागती रही। दादी की कहानी उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिज्ञासा उसके दिल को खींच रही थी। क्या बरगद सचमुच भूतिया था? चुपचाप वो अपने शेड से निकली, किसी को जगाए बिना। रात में गांव अलग दिख रहा था, छायाएं परिचित रास्तों पर फैल रही थीं। डर चमक रहा था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा मजबूत थी। उसने अपने सुरक्षित घर की ओर देखा, फिर अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ी। हर कदम उसे आराम से दूर, अज्ञात के करीब ले जा रहा था। हवा ठंडी होती गई, रात रहस्यमयी आवाजों से जिंदा थी। गौरी का आधी रात का एडवेंचर शुरू हो गया था, सच्चाई का पता लगाने के लिए एक गुप्त खोज। वो खुद किंवदंती का सामना करने के लिए दृढ़ थी। जंगल में घुसते ही गौरी खुद को छायाओं और अजीब आकृतियों से घिरा पाया। हर तरफ पेड़ों की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट थी, मानो जंगल खुद उससे बातें कर रहा हो। हल्की धुंध में सब कुछ और भी रहस्यमयी लग रहा था। हर आवाज से वो उछल पड़ती थी, कभी कोई शाख टूटती, कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, लेकिन वो आगे बढ़ती रही, अपने मिशन को याद करते हुए, डर को पीछे छोड़ने की कोशिश करती हुई। रास्ता संकरा होता गया, उसके खुरों के नीचे पत्तियां चरमरा रही थीं, हवा मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। हर कदम के साथ जंगल और गहरा और सन्नाटा और घना होता जा रहा था। गांव का परिचित आराम उसके पीछे छूट। अचानक तने में एक खोखले से एक गर्म सुनहरी रोशनी चमकी। एक चमकता गोला धीरे धीरे धड़कता हुआ। रोशनी डरावनी नहीं बल्कि लुभावनी लग रही थी और जिज्ञासा ने गौरी को करीब खींच लिया।
हू की आवाज फिर से आई, अब चेतावनी से ज्यादा एक सवाल जैसी लग रही थी। पेड़ उसे बुला रहा था, चमकता गोला उसके पास आने का स्वागत कर रहा था। गौरी का डर आश्चर्य में बदल गया जैसे ही वो आगे बढ़ी। उसे सिर्फ हू नहीं बल्कि चहचहाहट और धीमी गूंज भी सुनाई दी। अंदर एक छिपी हुई दुनिया। एक गहरी सांस लेते हुए गौरी ने खोखले में झांका, सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार। किंवदंती का रहस्य उसकी पहुंच में था। खोखले के अंदर गौरी को एक भूत नहीं बल्कि एक समझदार बूढ़ा उल्लू मिला, जिसकी आंखें दयालु और बुद्धिमान थीं। हू स्वागत है नन्ही। मैं बुद्धू हूँ, जंगल का रखवाला। बुद्धू ने समझाया कि हू उसकी दोस्तों से बात करने का तरीका था और सरसराती पत्तियां सिर्फ चंचल बंदर थे। जिसे इंसान भूतियां कहते हैं उसे हम जानवर जीना कहते हैं। चमकता गोला जादुई मशरूम का एक समूह जो सभी रात के जीवों के लिए पेड़ को रोशन करता है। बुद्धू ने उसे अपने जादुई घर का बाकी हिस्सा देखने के लिए आमंत्रित किया। आओ नन्ही, हमारी दुनिया देखो। अंदर गौरी को एक जादुई पार्टी मिली। बंदर झूल रहे थे, मोर नाच रहे थे, जुगनू चमक रहे थे और जानवर खाना और हंसी बांट रहे थे। हमारी पार्टी में आपका स्वागत है। गौरी, तुम हमारे डांस के लिए बिल्कुल सही समय पर आई हो। पेट डर से नहीं खुशी से भरा हुआ था। काश मैं भी ये देख पाता। गौरी ने जानवरों को सद्भाव में रहते देखा। उनकी हंसी डरावनी आवाजों का असली स्रोत थी। वो अब समझ गई थी, बरगद भूतिया नहीं था, वो जादुई था। गौरी को उनके गुप्त उत्सव का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस हुआ।